जय हिंद बच्चों। कक्षा 10वीं CBSE हिंदी काव्यखंड का जो तीसरा पाठ है सवैया और कवित, इसमें सवैया हम पढ़ चुके हैं और कवित पहला जो कवित है ये तो देव अर्थात देवदत्त द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसका आदर्श वाचन देखेंगे। जैसा कि पता है, आदर्श वाचन करने से कम कवि की आत्मा को शांति तो मिलेगी और स्वयं तन्मयता प्राप्त होगी। तन्मयता प्राप्त हो जाना ही बहुत आनंददायक। आदर्श वाचन देखें, पहले धीमे धीमे जो पढ़ सकते हैं। दारिद्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के, मन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे खुलसावे कुरतारी दे। पूरित पराग सो तारो कर राइनो, कंज कलीनाय कालतान सिर सारी गए। मदन महीप जूको बालक बसंत ताही, प्राप्त ही जगावत गुलाब चटकारी गए। एक इससे थोड़ी चल साधारणतः जो कवि होते हैं वो मंची कविताओं में इसका प्रयोग करते हैं, इस छंद का प्रयोग करते हैं। थोड़ी छंद ये भी वर्णिक छंद है सवैया में। दारिद्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। पूरित पराग सो तारो कर राइनोन, कंज कलीनाय कालतान सिर सारी दे। मदन महीप जुक बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। जल्दी जल्दी भी पढ़ा जा सकता है, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी संभव हो सके आप अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। समय देखते हैं कितनी लाइन हम एक श्वास में पढ़ सकते। दारिद्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। पूरित पराग सो तारो कर राइनोन, कंज कलीनाय कालतान सिर सारी दे। मदन महीप जुक बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। आदर्श वाचन देखने के पश्चात भावार्थ और शब्दार्थ साथ में लेंगे। दार और शब्दार्थ हैं, बच्चे स्मरण रखेंगे इनका। दार मतलब है डाली। ध्रुम पेड़। पलना जानते हैं, पालना जिससे छोटे बच्चों को झुलाया जाता है। बिछौना बिस्तर। नव नए। पल्लव पत्ते। दारिद्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव। ध्रुम अर्थात पेड़ की जो डाली है वो बिछौना है। एक शिशु है, देखते हैं अंत में शिशु कौन है। शिशु छोटा
वृक्ष की जो डाली है वो पलना है, बिछोना नव पल्लव, और नए नए पत्तों का बिछोना है। जो शिशु जिसमें पल्ले में लेटा है उसमें वो बिछोना है। सुमन फूल, पुष्प, सुमन झिमूला, झब्बेदार वस्त्र, ढीला ढाला वस्त्र। साधारणतः जो शिशु होते हैं उनको ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अगर कहीं तकलीफ होगी तो बोल तो सकते नहीं, इसलिए उन्हें ढीले ढाले वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि सोते समय, करवट लेते समय कहीं उनका जो शरीर है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। सुमन झिमूला, सुमन का झिमूला, सुमन अर्थात पुष्पों रूपी बच्चे का जो शिशु है उसके वस्त्र है, झिमूला है। साधारणतः झिमूला बच्चों के लिए कपड़े का या सूती होते हैं। सो है मतलब शोभायमान है, तन छवि भारी। जो सुमन का झिमूला है, पुष्पों का जो झिमूला है, जब्बेदार वस्त्र है, कुर्ता है, वो उसके तन पर शोभायमान है, छविमान है। पवन झुलावे, पवन मतलब वायु, जब वायु चलती है तो डाली हिलती, तो पवन झुला रही है उसे। केकी कीर, केकी मतलब मोर, और कीर मतलब तोता। पवन झुलावे, पवन झुलावे, हवा जब चलती तो डाली हिलती है, अर्थात पवन उसे झुला रही है। केकी की मोर और तोता बतरावे, देव कहते हैं कि उससे बातें कर रहे हैं। जो छोटे शिशु होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, महीने 2 महीने के, 1.5 साल के, तो थोड़े बोलने लगते हैं। कुछ महीने 2 महीने जो कुछ नहीं बोल सकते, माताएं बहनें तब भी उससे आपने साधारणतः बात करते हुए देखा, कुछ न कुछ ले 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 ले, बेटा है, राजा मुन्ना है, बेटी है, रानी है, कुछ न कुछ उससे बोलते रहेंगे। हालांकि उस बच्चे को, उस शिशु को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ना ही शायद प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 4-6 महीने के, तो थोड़ी प्रतिक्रिया, हंसना या रोना, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। यहाँ पर पवन झुला रही है, झोंका दे रहे, झोंका देना, जैसे पालना है, पालना में या तो रस्सी बांध के हिलाते हैं या हाथ से ऐसे हिला देते, तो पवन हिला रही है। मोर और तोता जो है बातें कर रहे हैं उससे, उसका मनोरंजन कर रहे हैं। कोकिल हलावे, कोयल जो है उसको हिला रही है, और हुलसावे, प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। कर ताली, कैसे प्रसन्न कर रही है? ताली बजा के उसे प्रसन्न कर रही है, छोटे बच्चे। पूरित पराग सो उतारो करे राइनो, ये 2 पंक्तियों को एक साथ देखते हैं। पहले इससे निचली पंक्तियों, कंजकली, कंजकली मतलब ये परीक्षा में भी आता है तो थोड़ा स्मार्ट रखेंगे। कमल की कली, पुष्प से पूर्व की अवस्था, कमल की कली। कंजकली नायिका, कमल की कली रूपी नायिका। लता रूपी, लता मतलब बेल, जो बेल होती है, कद्दू की है, सेम की है, किसी की भी बेल जो लगते हैं सब्जियों के, तरबूज की है, तरबूज की बहुत सारी बेल होती है। तो कंजकली या कमल खिलते हैं वहां पर भी विभिन्न प्रकार की बेलें रहती हैं। कंजकली, कमल रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को
साधारणतः माताएं बहनें बच्चे की जब नजर उतारती हैं तो पल्लू जो है सिर पे ले लेती है, वैसे बेशक ना ले। कंज कली नायका लतान सिर साड़ी को, जो लता रूपी साड़ी को सिर पे ओढ़कर पूरित परागसों, अब इस पंक्ति का अर्थ देखें, पूरित परागसों, पुष्प के अंदर जो परागकण होते हैं जिनसे आगे की पीढ़ी चलती है उनको परागकण कहते हैं, और उनका जो रस होता है वो पुष्प रस कहते हैं उसे, और वो जो परागकण होते हैं उनको तो पुष्प रस। तो वो जो परागकण है उनको उड़ा रही है। पूरित परागसों उतारो करे राई में, जिस प्रकार से माताएं बहनें नजर लगे हुए बच्चे की राई और नमक से नजर उतारती हैं, उसी प्रकार से कमल रूपी नायिका लता रूपी साड़ी को सिर पे ओढ़कर पराग रूपी कणों से बच्चे की नजर उतार रही है। मदन महीपजू को, मदन मतलब है कामदेव, मदन महीपजू को, महीप मतलब राजा, मदन महीपजू को, जू मतलब जी का, कामदेव जो राजा हैं उनका बालक कौन है? वसंत। जो शिशु है वो है वसंत। इस कवित्व में कवि देव ने बड़े ही बढ़िया ढंग से प्राकृतिक चित्रण किया है, मानवीकरण किया है कई चीजों का, और उसके साथ साथ प्रकृति को, वसंत को उत्तम बताने के लिए ये तरीका निकाला। इसलिए रीतकालीन कवियों से ये हटके हैं, भिन्न हैं। मदन, कामदेव, राजा कामदेव जी के बालक वसंत को, अभी और रहे, वसंत को क्या? प्रातः ही जगावत गुलाब चटका। प्रातः काल में गुलाब जो है सो चटकारी देके चुटकी बजा के उसको जगा रहा है या जगा। अब कवि ने ये जो बातें इसमें लिखी हैं उसमें साधारणतः कवि को बहुत ज्ञान है, रुचि है, क्योंकि साधारणतः गुलाब जब सुबह में सूर्योदय के समय पर खिलता है तो एक आवाज, चट से आवाज करता है। उसी आवाज को उन्होंने यहाँ पर पिरोया है कि प्रातः जगावत गुलाब चटका है। वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई शिशु नहीं, कवि की मान्यता है या कवि को ऐसा लगता है, वसंत का चित्रण करते हुए, वसंत का मानवीकरण करते हुए, और इसमें रूपक अलंकार की रूपक ऐसा। तो ये रहा आपका सवैया और कवित्व पाठ का पहला कवित्व है। सवैया के हिसाब से दूसरा है, भाग 2 है। एक कवित्व और है, उसको हम बाद में करेंगे। तो साधारणतः बच्चे जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, या तो ये सीधे प्रश्न आते हैं या ये लिखा हुआ आएगा, ये 4 पंक्तियां हैं, पूरी 8 पंक्तियां हैं, और उनमें से उन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारणतः 5 अंक, एक अंक का एक प्रश्न होता है। तो इसमें पूछ लिया, मान लीजिए कि इस कवित्व में नायिका कौन है। नायिका कौन है तो आपको पता रहना चाहिए कि नायिका इसमें कमल रूपी नायिका है, कमल की कली रूपी नायिका है, ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया कंजकली नायिका है तो अंक पूरे मिलने में थोड़ी सी संशय, थोड़ा संशय कि वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। कंजकली, कमल रूपी कली, स्पष्ट बताइए। इसलिए मैंने वो शब्दार्थ हैं अधिक से अधिक ज्यादा बता दिए, कुछ लिख दिए हैं और कुछ जो है आपको बता दिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पूछा कि नायिका कौन है और क्या कर रही है, तो ये 2 बात बतानी पड़ेगी। आधे आधे उनका प्रश्न हो गया। कमल रूपी नायिका है जो लता रूपी साड़ी को सिर पे ओढ़कर पराग रूपी कणों से बच्चे की नजर उतार रही है, राई मन से बच्चे की नजर। तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी, पूरा अंक प्राप्त हो। इसी तरह से इसमें पूछा जाएगा पलना काय का है या कहाँ है,
बिछोना किसका लगा हुआ है, वो क्या कपड़े पहने हुए है, उससे कौन बातें कर रहा है, या उसे हल प्रसन्नता कौन प्रदान कर रहा है, और क्या करके प्रसन्न। तो ये सारी बातें आपको ये इसमें समझा दी गई है। इसमें से कहीं से भी प्रश्न आता है, 1 अंक आता है, तो इस बात का स्मरण रखें कि मैं समझता हूं आप पूरे 5 अंक ले सकते हैं अगर स्मरण रखते हैं। बार बार पढ़िए, देखिए और समझिए, दिक्कत होने से पूछिए। धन्यवाद।